अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब SCO समिट से आए। अगर कहा जाए कि उन्होंने कैसी बातें की, कैसे पाकिस्तान को पेश किया, कैसे पाकिस्तानियत को रिप्रेजेंट किया, हमारी आवाम को रिप्रेजेंट किया, तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से पेश किया जैसे ज़रूरत थी। नाज़रीन, हम लोग को कोशिश करेंगे कि आवाम से जाने कि आवाम को क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तानी आवाम को, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को कैसा पेश किया। उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि उस समिट से हो के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक हिंदुस्तानी मीडिया चैनल पर बैठे और उन्होंने उनसे कुछ सख्त सवालात किए, जिनके जवाबात उन्होंने बड़े ही पुरसकून माहौल में बिल्कुल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज रखते हुए दिए। और उन्होंने ये बातें भी की कि कलभूषण और समझौता एक्सप्रेस के जो मामलात हैं वो भारत की जानिब से थे, और उसके अलावा जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है उसमें से 80% दहशतगर्दी और ज़्यादातर जो दहशतगर्दी है वो भारत की जानिब से है और भारत की वजह से है। तो नाज़रीन, ये सारे सवालात जो हैं, कुछ सख्त बातें हैं, कुछ हल्की बातें हैं, ये आवाम से करने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आवाम क्या सोचती है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे मुल्क को, हमें सही तरीके से रिप्रेजेंट किया, सही तरीके से पेश किया? आइए जानते हैं, हमारे साथ रहें। सर, ये बताएंगे कि अभी बिलावल साहब जो हैं वो होकर आए हैं, समिट उन्होंने एक अटेंड किया है और उसमें ये बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो टेरर स्टेट नहीं है और जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कलभूषण का जिक्र भी किया, ठीक है, और समझौता एक्सप्रेस का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि अगर हम लोगों ने इस खत्ते में चलना है तो इस खत्ते में अमन चाहिए, सुकून चाहिए, तो हमें मिल के चलना होगा। जो भी हम लोग एटॉमिक पावर रखते हैं, जो जिन जिन के पास कुव्वत है, ताकत है, वो जो ममालिक हैं उनको साथ मिल के चलना होगा। ये बात गलत है, सही है? नहीं, बिल्कुल सही। पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। पाकिस्तान जो है, हर बंदा जो है वो जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हमारे बहुत से जाने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है चले गए, 60-70-80 हज़ार बंदे चले गए, तो हम इनके ख़िलाफ़ है। ठीक है, और हम क्योंकि हिंदुस्तान दहशतगर्दी करता है, वो जिम्मेदार है, तो वो उसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसका हाँ ना, तो वो कश्मीर पे जो जुल्म कर रहा है तो ये हिंदुस्तान कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा है। तो ये लोग, अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिलावल जो है वो जवान आदमी है, जाने से पहले सारे कह रहे थे कि ये बात नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं होगा, वो उधर जाके उन लोगों की बैंड बजा कर आ गया है। फॉरेन मिनिस्टर था हमारा, उसने सही नहीं, बिलावल फिर भी जवान बचा है, फिर भी वो जो उसमें थोड़ा बहुत टैलेंट है। टैलेंट क्यों है? मतलब बेनज़ीर का बेटा है, माँ भी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत फिर भी वो एजुकेटेड बंदा है, थोड़ा बहुत जवान है, वो दिलेर है, वो थोड़ा खामखा दलेर है ना। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, चलें, मेहरबानी। सर, अभी समिट थी और समिट से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वापस आए। मुझे ये बताएंगे सर कि उधर जो उन्होंने केस रिप्रेजेंट किया, कैसा किया पाकिस्तान का? क्योंकि इंडिया में तो अगर देखा जाए तो वो बड़ी हलचल मची हुई है कि एक पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आया है, उसने इतनी बातें कर दी हैं, वो करके चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर सके। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बात ये है कि आपने जब पहले नाम ही लिया है तो मुझे हंसी आने लगी है। ये लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को या किसी को? लाइक दे बीन इन पावर फॉर ऑन एंड ऑफ, एंड व्हाट दे हैव डन इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक, तो इनसे एक्सपेक्टेशन लगाना कि ये कहीं जाएंगे और कोई प्रॉपर कोई हमारा, सर पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है उनको कि आप जो हैं, एक्सेप्ट हमारे मुल्क की चंद सियासी जमातों के अलावा पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। इंडिया में हलचल मच गई है कि यार ये आया है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी रही, तो बीच में इशू क्या रह जाता? इशू कुछ भी नहीं है, एक्सेप्टेंस सिर्फ ये है कि वो जो फ्यूडलिज्म है उससे नहीं ले सके, रिफॉर्म्स नहीं आ सके, चेंज नहीं आ सकी, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो कैसी कर रही, आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने देखें कलभूषण की बात की, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस की बात की, उससे पहले उन्होंने कहा कि जो पावर रखती हैं स्टेट्स
रीजनल की बात की ना, कि अगर देखें उसमें रशिया भी है, हमारे चाइना भी आ रहा है, फिर उसके बाद आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, पाकिस्तान है, उसके अलावा इंडिया है, लेकिन उसमें पावरफुल कौन सी स्टेट्स है? पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ये साथ साथ चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इन सारे ममालिक को साथ मिल के चलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। ही हाँ जी। टॉक्स गुड, बाहर के पड़े हुए हैं, उनकी एक ब्लड लाइन है जिसमें कि लाइक दे ऑल आर गुड, यू नो, स्पोर्ट्समैन, और अच्छा बात करते हैं। भुट्टो से देखें, बेनज़ीर को देखें, इनको देखें, बातें बहुत अच्छी करते हैं जाके, इसीलिए उनको जरदारी साहब ने भी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर लगाया और उनके साथ लगाया जिनके साथ कभी भी वो बैठना नहीं चाहते थे। तो आप ये देखें कि वो अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली मनवाना चाहते हैं। एक अच्छी सी स्पीच लिख के देते हैं, वो बाहर जाके कर देते हैं। उन पॉइंट्स को वो जानते हैं कि जिसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सपोर्ट करता है। वो ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी करते हैं कि जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि यार लुक एट हिम सर। लेकिन उन्होंने पूरी, अब उन बातों ने ना, मज़े की बात ये है कि हमारी जो पड़ोसी हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। उन्होंने हलचल मचा दी है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, मैं हलचल की बात नहीं कर रहा, हमारा कतन ये मकसद नहीं था कि ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाके इंडिया में हलचल मचा कर आ जाए, ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारे अराज़ व मकासद अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अब आप देखेंगे वो वापस आ रहे थे, वो चाइना को साथ ले आए हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को साथ ले आए हैं, अफगानी फॉरेन मिनिस्टर को, अब वो डायलॉग करवाने जा रहे हैं। मुझे क्या बताएं कि देखें उनका रोल बीच में। बिल्कुल, हमें बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान में मोस्टली लोग बाइस्ड हैं, मैं भी हो सकता है किसी हद तक हूँ, मेरा भी किसी मेरी इन बातों से शायद आपको आइडिया भी हो चुका हो। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ खान साहब की बयान है कि वो गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। खान साहब के इस बयान को मैं हो सकता है इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, और मैं करता हूँ इमरान खान को सपोर्ट, लेकिन देखते हैं वो क्या करते हैं। हमें उम्मीद नहीं है, अगर वो अच्छा बोल रहे हैं तो लेट्स सी कि वो करते क्या हैं। देखें, पहले बंदा जज कहाँ पे होता है? जज होता है अपने एरिया से। इन्होंने सिंध में क्या इस तरह की चीज़ें की हैं आज तक? तो जो इंटरनेशनल फोरम पे क्या ये रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर सकते हैं? आप पहले ग्रास रूट पे तो कुछ परफॉर्म करके दिखाएं ना। वहाँ जाके बैठ के तो मैं आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं आपको भी अगर कहूँ कि जाएं यूएनओ में तकरीर करें, आप भी बहुत अच्छी कर लेंगे। लेकिन उस पे ग्रास रूट आप देखते हैं कि यार प्रैक्टिकली इस बंदे ने यहाँ क्या मुझे आप भेज दें मैं जीए में जाके तकरीर करूँ। तो अल्लाह करे कि कोई अच्छी बात हो और कोई अच्छी चीज़ें हो, चेंज हो, वो गलत प्रूफ कर दें हमें। अच्छा, हमने एक बड़ी अजीब सी बात सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। नहीं, अगर आप भी सुनते हैं, देखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप अभी रेगुलरली मीडिया फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंडियन मीडिया और इंडियन मीडियन प्लेटफॉर्म पे खान साहब जो हैं वो अभी अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये जो गए हुए, या पीटीआई पूरी उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी अगेंस्ट बात कर रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसी बात हम करते हैं तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं, हमें डैमेज नहीं करती, हमारे इमेज को इंटरनेशनली डैमेज नहीं करती कि यार हम लोग इतने आप कह लें कि हम लोग इतने नाजुक हैं, इतने हल्के हैं, इसको आप कह लेंगे टेंजिबल है। मैं आपको मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल देखिए, मैंने आपको पहले खुल के बताया कि मैं इमरान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इमरान खान की बहुत सी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से दोबारा चांस मिलता है बिलावल भुट्टो को और इन लोगों को फिर मेन स्ट्रीम में आने का। उनको अच्छा खासा चांस मिला था, अब देखें, मुझे नहीं पता दोबारा मिलता है कि नहीं, लेकिन उनकी जो वीकनेसेस थी ना, उनका ये अच्छा एडवांटेज उठा रहे हैं। आपको जब इंटरनेशनल फोरम पे बात करनी होती है तो बड़ा सोच के बात करनी होती है। बिल्कुल, आपने एक जज्बाती होकर नहीं करनी होती, या आपने एक मजहबी होकर नहीं करनी होती, आपने बड़ा देखना होता है कि इसमें और सर इंटरनेशनली तो हम सेम पेज पे होने चाहिए ना, सेम प्लेट में होने चाहिए कि हम लोग मुल्क से बाहर हैं। देखिए ना, आपने पहले उन्होंने अमेरिका के बारे में बहुत से ऐसे बयान दिए, फिर बाद में उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट पे गए, क्योंकि आपने इन्हीं लोगों के साथ आपने चलना भी है। आपका सर्वाइवल अकेले बहुत मुश्किल है, तो ही नीड्स टू लर्न दैट एज वेल। ये नहीं होता कि आपने आए बस, यूथ अब एक्टिव हो गई ना, लोग अब एक्टिव हो गए, वी हैव टू मूव ऑन। अब चोरी से और इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। अगर मुझे देखें, अब ये अगर बिलावल की वो मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी जो आपने बातें बताई हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं कर रहा, अब हम थोड़ा सा थक गए हैं। हम चाहते हैं कि यार कोई काम की बात भी हो जाए, कोई और भी कुछ कर लें, चोर डाकू पकड़ने के अलावा कुछ आगे बढ़ लें, खुदा के लिए पर्सनल अटैक्स के अलावा कुछ आगे बढ़ लें। ठीक, तो आप अगर बिलावल भुट्टो अगर प्रेज हो रहा है तो ये भी आप याद रखें कि इंटरनेशनल मीडिया और जो सारे हैं वो जान के किसी को प्रेज भी करते हैं, बिकॉज दे वांटेड देयर ओन पीपल टू बी इन पावर। एग्जैक्टली, ठीक है, उसके पीछे भी रीजंस हैं। ऐसी बात नहीं कि उनकी तकरीर हुई हो
लोग छा गए और ऐसा ठीक है। तो देयर आर रीजंस बिहाइंड बट द थिंग इज के समहाउ इमेज तो पॉजिटिव पाकिस्तान का ही पोर्ट्रे हो अल्लाह रहा करे है। जी पॉजिटिव हो पाकिस्तान का, कोई तो आए पॉजिटिव इमेज करे। कोई तो आए नई रुतों का कोई तो पैगाम नया लेके। आए। हाँ। बहुत शुक्रिया Thank you सर, so बहुत much, sir. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी, भाई का ये कहना था कि उन्होंने खुद बोल दिया, उन्होंने कहा कि हाँ, आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि शायद मैं एक स्पेसिफिक सियासी जमात को सपोर्ट करता हूँ मैं भी, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा कि जब आप इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने कोई कमी कोताही छोड़ देनी है। आपका मुल्क सबसे पहले है, आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है और इसके लिए हम लोगों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर देखा जाए तो एक यूथ रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो बढ़ चढ़ कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दिखाई दी और उसको इंटरनेशनली सराहा भी गया, अप्रिशिएट किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी। तो अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समिट एक करके आए हैं, मैं पार्ट लेकर आए हैं, पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। बिलावल साहब ने कहा कि बायलैटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, इस खत्ते में सुकून की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल के चलना चाहिए इस खत्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए। गलत कहा है या सही कहा? नहीं, ये तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि दोनों ममालिक का आपस में बायलैटरल ताल्लुकात जो है ना वो अब बहुत दोनों खित्तों के लिए बहुत अहम हैं। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो है ना काफ़ी अरसे से चले, जिसको दोनों मुल्कों के शहरों को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें भी अमन और सुकून चाहिए। ठीक है। तो जी। सुकून चाहिए, आपको लगता है कि चाहिए। जी, जी। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने हद तक जो दहशतगर्दी है उसमें पीछे हिंदुस्तान का हाथ है? काफ़ी हद तक है, ठीक मतलब है। उनके शवाहिद जो है वो पिछले दिनों में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की साइड पर जो हमले हुए थे उसमें भी जो है इंडियन जो एजेंसी है रा उसकी मुलविस होने की कई शवाहिद जो है वो मिली है। एसपीआर ने भी उसकी कई शवाहिद पेश की है पूरी दुनिया के सर, सामने। कलभूषण था, बिलावल साहब ने कहा, कलभूषण था समझौता एक्सप्रेस की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर जो भारत है वो सियासत छोड़ दे इसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, ठीक है, डिप्लोमेसी छोड़ दे, पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दे, ठीक है, तो बिल्कुल। मुल्क में खत्ते में अमन आ जाएगा। ये किस हद तक ठीक है? इस हद तक तो जो है ये बात बिलावल साहब ने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि इंडियन ने हमेशा जो है मनफी प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इससे पूरी दुनिया जो है वो आगाह है। तो इंडिया को कम अज़ कम जो ये मनफी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इससे उनको बाज आना ठीक चाहिए। है। उसके बाद ही तभी जाके तो बायलैटरल। सर, आपने मनफी प्रोपेगेंडे की बात की, जी। ठीक है, मैं बस इस पे बात करता हूँ कि हमारे अपने मुल्क की एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी जी वो इंटरनेशनल मीडिया पे, हालांकि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया जो है वो बिलावल भुट्टो की तकरीर की तारीफ़ें कर रही है, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन की तारीफ़ें कर रही है। जो तहरीक इंसाफ है, जी ठीक है, वो इंटरनेशनली बैठ के पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रही है, उनकी बुराइयाँ कर रही है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ना ये हमारे मुल्क के लिए ठीक है, बल्कि हमारे मुल्क का इमेज जो है पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है। तो पीटीआई खान साहब भी यही कर रहे हैं, खान साहब अभी ये बिल्कुल। बोलने लगे हुए हैं कि उनका तो हमेशा से वो तीरा रहा है खान साहब का। जी। तनकीद के अलावा उनके पास कोई मतलब दूसरा कोई चीज़ है ही नहीं ठीक। इमरान खान के पास। तो उनको चाहिए कि वो सियासत करे, बिल्कुल करे, उनका हक है, लेकिन अपनी मुल्क की इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब करने की ठीक है, कोशिश अगर सियासत करनी है तो अपने मुल्क की लेवल पे करें ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बाहर तो ना करें। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, घर की बातें घर में ही होनी घर में चाहिए, रहनी घर से चाहिए, बाहर बिल्कुल। निकालेंगे तो अपने बेइज्जत मुल्क को- होंगे। अपनी मुल्क की बदनामी तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। इससे तो हमारे मुल्क की बदनामी होती है। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं मुल्क को इस सब के बाद? ये जो पीटीआई ने जो सियासत शुरू की है पाकिस्तान में, जो गन उन्होंने फैलाया है ना, इससे हमारी मुल्क की इमेज ख़राब हुई है। ठीक, बाकी जो पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी उलमा है, पीपल पार्टी है, वो भी काफ़ी अरसे से सियासत कर रही है, ठीक, लेकिन उनकी वजह से मुल्क का इमेज उतना ख़राब नहीं हुआ जितना ठीक है। ये पीटीआई की वजह से ख़राब ठीक है, हुआ ये इंटरनेशनली हमेशा से खराब करते हैं ये। जी, जी, जी। ऐसा नहीं है, ये इन लोगों को ये चाहिए, क्योंकि अभी ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि ये भाई ने अभी बात की कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये हिंदुस्तान की जानिब से किया जाता है, हमेशा हमारे मुल्क के बारे में किया जाता रहा, अभी भी किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे अपने जो लोग हैं उनका खासा इस चीज़ में किरदार दिखाई देता है। वो किरदार पहले भी हमें देखने को मिला, अभी भी देखने को मिल रहा है, इससे पहले अब
एक हमें सपोर्टर मिले, बहुत हद तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं लेकिन उनकी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो मार खाते हैं। गलतियां ये हैं कि वो अपने मुल्क को पीछे छोड़ देते हैं। जब वो सियासत की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि कम अज़ कम अपने मुल्क को पहले रखें, आगे रखें। जब हम सियासत की बात करें, आपकी सियासत आपकी घर की सियासत है, उसको घर में रखें। घर से बाहर निकालेंगे तो आप खुद भी बेइज्जत होंगे और आपका घर भी बदनाम होगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं, मजीद बात करते हैं हमारे साथ। मुझे ये बताएं, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हुए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, अच्छा, ठीक है। ये समिट पे गए हुए थे, उधर इन्होंने कहा कि अगर हमें खित्ते में अमन चाहिए हाँ। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलके सोचना होगा। बेशक। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दी पे सियासत ना करे, हाँ। ठीक है, और डिप्लोमेसी ना करे, अमन सुकून से रहे, हमें भी रहने दे, मिलके चलेंगे तो सुकून होगा। इसमें कोई गलत बात है? यार इसमें कोई गलत बात नहीं है यार, क्योंकि अगर गलतियां उनसे ज़्यादा हुई है इंडिया से, हाँ। लेकिन हमारे वालों ने भी कोई 5-10% तो कुछ ना कुछ ठीक है, किया वो होगा जाहिर ना। सी बात है, रिटेलिएट तो करना पड़ता है ना, मिलके बैठना चाहिए। हाँ। ऐसा ही है कि हम लोगों ने वो ये गिव एंड टेक है ना जी, रेसिप्रोकल है। एक बंदा हमला करेगा तो जवाब तो देना ही क्योंकि पड़ता है। हम लोग देखे हम तो चाय भी पिलाते हैं उनको, चाय, ठीक है? यही तो बात है ना, हाँ। चाय पिला देते हो ना, उनको चाय नहीं पिलानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी जब गए हाँ। तो उनमें बेनजीर भुट्टो साहिबा की कुछ झलक दिखाई दी, या उनके जो नाना है यार उनकी? बिल्कुल है, उनमें है, उनका जो उनमें जो एनर्जी है वो बिल्कुल हमारी बेनजीर साहिबा की है और उनके भुट्टो साहब की, उनमें बिल्कुल है वो एनर्जी है। पहले लेकिन वो उर्दू से अगर उसका कोई लैंग्वेज इश्यूज है उसको हमारे लोग ना देखें। हमें फॉरेन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल, जरूरत भी नहीं है, वो जैसे हैं अच्छे हैं, हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं अपना। मुझे ये बताएंगे सर कि अगर देखा जाए जो भुट्टो साहब थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उन्होंने भी यूएन में रिप्रेजेंटेशन दी, आज भी उनकी जो तकरीर है, मैं कहता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी ने भी तकरीर की उससे कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत अच्छी तकरीर थी। वो तो बिल्कुल फिर भुट्टो साहब की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी बड़े लेवल की थी। अभी हमें उनके जो नवासे हैं उनको देखने को मिल रहा है, तो कोई सिमिलैरिटीज हैं? यार सिमिलरिटीज तो खामखाए जीन्स है के, जेनेटिक्स है के, और उसमें अगर आप देखो अभी हमने बाकी सबको तो मौका दे दिया है ना, ठीक। तो हमें चाहिए थोड़ा सा Youngsters को यंगस्टर्स आने चाहिए, वो थोड़े से उनका सोच थोड़ा डिफरेंट होता अच्छा, है। लोग कह रहे थे कि यंगस्टर्स को, बिलावल साहब जो है जवान आदमी है, इनको क्या पता सियासत क्या है। यहाँ पे जो 60-70 साल के लोग बैठे हुए हैं, इनको पता है, इनको रिप्रेजेंटेशन दें, उधर जाके ये बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नौजवान रिप्रेजेंटेशन दी ना, यानी एक नौजवान आदमी है, वो उठाया बैठा है आपके एक फॉरेन प्लेटफॉर्म पे बैठा है, उसने बैठ के रिप्रेजेंट किया, कैसा किया? यार बहुत अच्छा किया है, जिस तरह उसने बात किया है, और जिस तरह देखिए जैसे अभी वो बंदा बाहर रह चुका है, हम लोग खुद बाहर रहे हैं, हमारी खुद ख्वाहिश है कि यहाँ पे कोई बॉर्डर्स नहीं हो, हम वहाँ जाएं, वो यहाँ पे आए, और मतलब हो सकता है ऐसा कि नहीं। अच्छा, हो सकता कलभूषण की बात की, बिलावल साहब ने कहा कि टेररिस्ट आदमी, हाँ। समझौता एक्सप्रेस का जो किस्सा था वो छेड़ा उन्होंने, जी जी, और कहा कि हिंदुस्तान जो है वो जिम्मेदार है बिल्कुल है, इन चीज़ों का, और हिंदुस्तान जो है वो टेररिज्म का जिम्मेदार है पाकिस्तान में, बेशक। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इसमें गलत बात है कोई? नहीं यार, अगर आप सच कह रहे हो तो उसमें तो मतलब खान अगर साहब कोई जो नाराज हैं हो वो तो- इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, वो इंटरनेशनली इसको ब्लेम कर रही है। ये तक नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तानियत को नुकसान है। बेशक, बहुत तो हुआ है। मुझे ये बताएंगे ये कितना ठीक है? यार ये बिल्कुल ठीक नहीं है यार, ये जो हमें जो हमारा जो इमेज बन रहा है, अभी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको तो नहीं है पता कि उधर हम क्या क्या फेस करते हैं और क्या क्या चीज़ों से गुजरते हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से जो है कि भुट्टो साहब ने जो अभी बात की, हमारे बिलावल जरदारी साहब ने जो बात की है, वो बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है, और मेरी और खुद ख्वाहिश यंग है। रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए। जी, मैं खुद न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि यार यंग जो भी हो आए, उनको चांस दे। बाकी को तो हम लोगों ने, हम उनके साथ खुद बड़े हो गए हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं हम उनके साथ बड़े हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ तो नहीं देखा है यार, उल्टा टूटे हुए रोड देख लिए, स्कूल ख़राब देख लिए, सेवरेजेस देख लिए, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं देखा। जो यंगस्टर होता है उसकी सोच थोड़ी अलग है। ठीक है, जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं उस जगह के हिसाब से ठीक है। हाँ, एटलीस्ट वो ग्रजेस तो नहीं है ना, वो पुराने ग्रजेस, वो अपने मुल्क का काम नहीं करते लेकिन बाहर मुल्क की रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर लेते हैं। हाँ, ठीक हो गया, सही ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएंगे जी, अभी बिलावल साहब आए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के बारे में, जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पूरे खित्ते में, उसको हाईलाइट उन्होंने किया।
ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, पहले तो ये कहा कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि हम लोगों का जो खिता है उसमें अमन रहे, सलामती रहे। सी पैक का जिक्र भी किया, बहुत कुछ किया। पहले उन्होंने वो गलत बात नहीं की, फिर उनके मीडिया ने प्रोवोक किया, फिर उन्होंने उनको जवाब दिया कि कलभूषण है उसका क्या किरदार रहा, ठीक है। फिर उन्होंने समझौता एक्सप्रेस की भी बात की, बाकी सारी चीज़ें भी हाईलाइट की। हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है हिंदुस्तानी अवाम में। क्यों पाया जा रहा है जी? ये तो हक़ाइक़ है। बेसिकली वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है अच्छा जी, और वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी पाकिस्तानियत की बात करे। ठीक तो बिलावल ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया अपने मुल्क को, ठीक, और उसका जो है ना वो उनके मीडिया के ज़रिए वो नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा बिलावल भुट्टो को कि उनके मुल्क में जाके उन्होंने अपने मुल्क का जो है एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन की है। तो वो प्रेजेंट एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान के इमेज को जो है ना बिल्ड करने की कोशिश की है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो रिप्रेजेंटेशन थी उससे बेहतर किरदार अदा किया या नहीं किया? क्योंकि ये तो यंग रिप्रेजेंटेशन है, यंगेस्ट, वो सारे यही कहते थे तजुर्बा नहीं है इनको, रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन वो अच्छा खासा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? एग्जैक्टली जब यंग हमारे पॉलिटिशियन आते हैं तो डेफिनेटली कोई घर से सीख के तो नहीं आता, लेकिन ग्रेजुअली उनको अपना जो है ना केस प्रॉपर जब स्टडी करके जाते हैं तो बेहतर तरीके से अपने आप कर सकते को दे सकते हैं, अपनी इनपुट भी दे सकते हैं और अपना मुल्क का केस लड़ भी सकते हैं। तो उनके अंदर एनर्जी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को जो है ना वो डिफेंड किया। अच्छा सर, यहाँ पे एक सियासी जमातें हैं, खान साहब का आया कि वो बेइज्जत करवा कर आ गए हैं बिलावल भुट्टो साहब, और बाकी जो जमातें हैं वो कोई ख़ास अप्रिशिएट नहीं करी, बल्कि पूरी दुनिया उनको ऑन द अदर हैंड कह लें कि अप्रिशिएट कर रही है। ये क्या चक्कर है? वो कह रहे हैं बेइज्जत करा दिया है, सियासी इस्तेहकाम जो है वो बड़ा ज़रूरी है, मुस्तहकम होगा मुल्क तो तभी मुल्क चलेगा, और ये जो है ये बेइज्जती है हमारी। नहीं। ये बेइज्जती है। बेसिकली जो हमारे मुल्क के बेहतर इंटरेस्ट में बात करेगा ना तो उसको पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, उसको नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे लेना चाहिए। तो एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी नेशन हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके अंदर जो है ना वो कुछ चीज़ें निकालनी चाहिए कि ये इंसल्ट हुई है हमारे की या किसी सीनियर की कोई इंसल्ट हुई है। उसने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं एज ए नेशन, एज ए अपने यंगेस्ट पॉलिटिशियन, उसकी इस एफर्ट को सल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम। जनाब अभी देखा एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एक समिट से होकर आए हैं और उन्होंने उधर कहा कि ख़त्े में अगर अमन चाहिए, सुकून चाहिए, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल के चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, और हिंदुस्तान को चाहिए कि वो सियासत ना करे दहशतगर्दी के ऊपर, पॉइंट स्कोरिंग ना करे, तो डिप्लोमेसी में। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें ठीक हैं, गलत हैं? बातें तो ज़ाहिर है ठीक थी। तो अगर हिंदुस्तान में जो हलचल मची हुई है, रैलियां निकल रही हैं, एहतजाज चल रहे हैं, बातें सख्त करके गए हैं बिलावल साहब या हल्की फुल्की बातें थी? क्या चक्कर है सर? क्या आपको क्या लगता है, लाइटर नोट पे बातें थी ये या कोई सख्त बातें थी? सर मामला ये कि अभी अगर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर मैं आपको गाली दे दूं तो ऑब्वियसली उसका जो जवाब मिलेगा मुझे तो वो भी बड़ा एक खौफनाक होगा। तो उस बंदे ने गालियों से बढ़कर कुछ किया। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह से होता है वो तो एक पॉलिटिशियन के तौर के ऊपर उसने बात की, जो जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट तो आपको पता है, मैं अगर गलत बात भी कर लूँ तो आपका ये बनता है अखलाकी तौर के ऊपर कि आप मुझे दलील से जवाब दे दें, दलील से सवाल करें। लेकिन जिस तरह से उस सीनियर बंदे ने बात की तो बिलावल साहब का हंसना ही बनता है मेरा ख्याल है। ठीक है, वो हंस रहे थे। बिलावल साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी कैजुअल थी, अच्छी थी। उन्होंने उनको डिसेंट तरीके से टैकल किया, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स पे दो बातें की। उन्होंने एक पहले कलभूषण की बात की, फिर समझौता एक्सप्रेस की बात की। हमें दिखाई दिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक चीज़ को टैकल करना। एक यूथ है ना, हम यूथ हैं, आप यूथ हैं, हम जवान हैं, अभी उम्र तो नहीं गुजारी, ठीक है। आप खुद भी स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, आपने कहा। तो सर मुल्क के बारे में कोई बात करे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से फैक्ट्स पे बात की, आगे रिप्रेजेंट किया। तो कैसी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए मामला ये है कि वैसे मेरे मुताबिक तो ये जितने भी हमारी सो कॉल्ड लीडरशिप है, हाँ जी, चाहे वो खान साहब है, चाहे वो नवाज शरीफ है या सरदारी वगैरह, दीज आर गुड फॉर नथिंग। ये बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है। लेकिन बिलावल आप हमेशा से, ऐसा नहीं कि मैं कोई, इधर तो मुसीबत है आप किसी के
फेवर में बात करते तो कहते जी ये पीपल्स पार्टी का हो ये गया। पीपल्स पार्टी का है, ये हाँ। यूथ या है, ये वो दूसरा ये है। है। हम वो मामला नहीं है, हम मुल्क के लिए बात पीपल करें। है, ये नून का है, ये यूथ का है। ऐसा ही है, लेकिन मामला ये है कि उस बंदे ने जिस तरह से पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट किया बहुत अच्छा है। तो ठीक है। हम सबको एज ए नेशन उसको खराज Appreciate तहसीन करना चाहिए। पेश करने की हमें ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है, बच्चा सा है। और बिलावल साहब से अक्सर हमारी मुलाकात होती है, तो वो जब भी अभी मैं आपको बता दें, जब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी तो यकीन करें वो काम पर रहे थे बिलावल। यानी इतनी उम्र नहीं है, फिर भी SCO जैसे इंपॉर्टेंट समिट के ऊपर जाके अगर वो इस तरह से बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इसका कोई नमूल बदल नहीं है। बिलावल ने ज़बरदस्त काम किया है। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है SCO की समिट पे गए थे और उधर से आए, तो उन्होंने उधर ये बातें की। सबसे पहले ये कहा कि अगर खित्ते में अमन चाहिए हमें, ठीक है, तो जो बड़ी दो ताकतें हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, इनमें अमन चाहिए। और हिंदुस्तान को ये बोला कि जो सियासत है दहशतगर्दी के पीछे पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दे हिंदुस्तान, ठीक है। तो जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मसले बने और फिर हिंदुस्तानी मीडिया पे भी उन्होंने ये कलभूषण याद कराया, समझौता एक्सप्रेस की बात की। और अब हिंदुस्तान में रैलियां भी चल रही हैं, हिंदुस्तानी जो हैं वो बड़े उसमें है कि कोई आके हमारी बात कर गया। ये गलत बातें हैं, अमन नहीं चाहिए हमें खित्ते में। हमें सुकून चाहिए यार, सुकून हमें चाहिए अमन ना। चाहिए खित्ते में, आवाम में सहूलत चाहिए। कोई हमें कोई इधर बच्चों के लिए कोई तालीम चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम तो वैसे ही इन लोगों ने हम लोगों को मार चुके हैं यार, हम लोग मर चुके हैं ना। हम क्या बताएं इन लोगों को कि हम किस ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक हो गया। तो सर मुझे ये बताएं, ये बातें करनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गलत है या ठीक है? यानी हिंदुस्तान को ये बताना कि उन्होंने ये गलत किया है या दहशतगर्दी की है या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, वो हर टाइम हमें बोलते रहते वो हैं। तो हमारे काबिल मिनिस्टर जो हैं उनको हक बनता है कि उनकी क्लास लगाना, ठीक है, उनका काम बनता है। उनको जवाब देना चाहिए, हर लिहाज से देना चाहिए। वो तो है। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने क्लास लगाई, हाँ लगाई। ठीक है। अच्छा, अब क्लास उन्होंने लगा दी, लेकिन एक और सवाल भी आपसे बनता है कि क्लास जहाँ पे पूरी दुनिया उनको सराह रही है, अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, और पूरा मीडिया हर जगह पे, और हिंदुस्तान में रैलियाँ निकल गई हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है उनके बारे में कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर आके आपको बेइज्जत कर गया, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। इसी के बीच में हमारी एक सियासी जमात है और उसी सियासी जमात के साथ एफिलिएटेड कुछ लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं और हिंदुस्तानी मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं कि इन्होंने बेइज्जत करा दिया, ये गलत है, जिससे हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है और हमारे मुल्क के इमेज को, ठीक है, नुकसान पहुंच रहा है। ये गलत है या ठीक है? अपने मुल्क के बारे में मुझे ये बताएं, घर के बारे में बात करना बाहर अच्छी बात है? ये वो तो सबसे ज़्यादा बुरी बात है ना। इससे तो घटिया इंसान या इससे घटिया बात हो सकती नहीं है कोई। जो अपने घर की बात लोग शेर बात, ठीक है। तो पाकिस्तान वो तो तहरीक बात इंसाफ नहीं और खान साहब जो हैं वो हिंदुस्तानी मीडिया पे बैठ के हिंदुस्तानी मीडिया को ये कह रहे हैं कि आप ये इन्होंने गलत बातें की हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उनको ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन से उन्होंने मुल्क कहा है, मुस्तहकम होगा। अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने गलत कहा है। ठीक है, अच्छा, और ये बताएंगे कि क्या ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन से मुल्क मुस्तहकम होगा, सही बात है, मुल्क की बेहतरी होगी इलेक्शन, ठीक है, लेकिन ये बात घर की है, तो ये बाहर करने का फायदा तो नहीं है ना? करने का फायदा नहीं है। ठीक हो गया जी। नाजरीन, हमारे भाई से बात हुई, इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों से बात की, कोशिश की कि हम मौक़िफ़ उनका जान सकें कि क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं अवाम कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले बड़ी तनकीद की गई कि एक बच्चा है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है, उर्दू नहीं बोल सकता, पाकिस्तान का पता नहीं है, पाकिस्तानियत का पता नहीं है, एक चीज़ जो है उसको कैरी नहीं कर सकता, वो है पाकिस्तान का इमेज, पॉजिटिव इमेज। लेकिन इसके बरक्स अगर हमने देखा कि वो जब SCO समिट पे गए उधर, उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया से बात की तो उनकी बोलती बंद करा दी, और जिस तरीके से उन्होंने उनको वर्गलाने की कोशिश की, प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप बैठे रहे। वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डिप्लोमेटिक दिखाई दी, बड़े तरीके से उन्होंने ये बात की, और उन्होंने फिर कलभूषण भी याद कराया, फिर उन्होंने अगर बात की तो समझौता एक्सप्रेस की भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें खित्ते में अगर अमन चाहिए, अगर खित्ते में अमन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें भी तो नुकसान होगा, इस मुल्क को, इस मुल्क के एक एक बंदे को नुकसान होगा, तो खित्ते में अमन चाहिए, और हम लोग जो हैं अमन के लिए पेश हैं, हमारा पहला कदम है। और अगर हमारी पॉलिसीज़ को देखा जाए, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, तो वो तो हैं ही डिफेंसिव पॉलिसीज़ हैं, हम तो कभी कोई पहला कदम उठाते ही नहीं है, ना हम हिंदुस्तान को छेड़ते हैं, ना हम किसी और मुल्क को छेड़ते हैं,
जबकि अगर बात की जाए जो रीजनल हेजेमॉन है, जिसको हमारे खित्ते की सबसे बड़ी ताकत कहा जा सकता है, वो है चीन। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, इसलिए ताकि सीपैक के थ्रू चीन को भी फ़ायदा हो, हिंदुस्तान को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। और उसके बीच में रशिया का भी किरदार रहा तो डेफिनेटली सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया को सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि OBOR उसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें डिस्कस करनी थी। करने का मकसद ये था कि हमें खित्ते में अमन चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान इसके बरक्स ये नहीं चाहता। हिंदुस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई। पाकिस्तान में 90% जो दहशतगर्दी है वो रॉ की फैलाई हुई है, हिंदुस्तान की फैलाई हुई है, और हिंदुस्तान हमेशा से ये करता आ रहा है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर आपके सामने एग्जाम्पल है, और इनकी जो RSS की आइडियोलॉजी है हिंदुस्तानियों की, वो आपके सामने है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान कोई अकल के नाखून लेगा और उसके बाद हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में कोई अमन आएगा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।